नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लाइफ के अंदर दो मैरिज का योग है, दो शादी का योग है, दो विवाह का योग है या नहीं है, या दो से अधिक विवाह का योग है या नहीं है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में भगवान का नाम लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान और सनातन धर्म की जय हो। और इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा कि क्या कुंडली के अंदर दो विवाह का जो योग होता है वो किस प्रकार से बनता है और किस किस का जो है दो विवाह से अधिक योग बनने की संभावनाएं बनती हैं ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये जो कुंडली है एक मेष लग्न की कुंडली है। तो हम इसी कुंडली के द्वारा विचार करेंगे, साथ में आपको सूत्र भी बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर भी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला सूत्र ये है कि आपकी जो कुंडली है, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, इन दोनों के अंदर आपको देखना है। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी जो फलादेश किया जाता है वो जो है आप जो है हमेशा अपनी नवमांश कुंडली D9 चार्ट और D1 चार्ट दोनों के अंदर देखना है। आपको कभी भी एक कुंडली के अंदर नहीं देखना है, नहीं तो अधूरा फलादेश आएगा। ये बात आप हमेशा के लिए नोटिस करके रखिए जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं उन ज्योतिषियों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ लगन कुंडली की बात करते हैं और आधा अधूरा फलादेश कर देते हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। यदि आपको अपना एक तो देखना है सप्तम हाउस, 7th हाउस कुंडली का, ये जो 7th हाउस होता है कुंडली का, और कुंडली गिनने की जो कैलकुलेशन भाव जो होते हैं वो आपको जानते होंगे, मैं तो बता देता हूँ आपको फटाफट। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार से आपको गिनते जाना है। ये 7th हाउस, ये 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th, 12th, इस प्रकार से आपको गिनना है। और तो आपको अपनी कुंडली का जो 7th हाउस देखना है। इस हाउस के अंदर देखिए कितने ग्रह बैठे हैं। यदि यहाँ 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी जीवन के अंदर एक से अधिक शादियाँ हो सकती हैं। अब मैं संभावना बता रहा हूँ, कोई एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि एकदम होंगी ही होंगी, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जिसकी ना हो वो कमेंट ना करे, कोई इसी प्रकार की शिकायत ना करे। यहाँ सिर्फ संभावनाओं पर विचार किया जाता है। ज्योतिष एक संभावनाओं का क्षेत्र है। रिसर्च अनुसंधान निरंतर हो रहे हैं ज्योतिष के अंदर, और ग्रहों की जो चाल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से वो जो ग्रह होते हैं, वो जो प्लैनेट होते हैं, वो किस प्रकार से भावों में बैठ कर के फल करते हैं, फलादेश करते हैं। तो उन्हीं बातों को समझा जा रहा है और उन्हीं बातों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यदि 7th हाउस के अंदर यदि आपका 2 ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो ग्रह कोई से भी हो, तो आप मान के चलिए कि आपकी 2 विवाह की संभावनाएं बनेगी। अवसर आपके जीवन के अंदर आएगा जरूर, और उस ऑफर को आप किस प्रकार से लेते हैं, किस अवसर को किस प्रकार से आप लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको भूख लगी, आप खाना खाएं या नहीं खाएं, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। लेकिन हालात और स्थिति बनती हैं इस प्रकार की कि आप शादी कर सकते हैं, तो ऐसे अवसर आएंगे आपके जीवन के अंदर। तो ये तो 7th हाउस की बात हो गई। और इसी 7th हाउस की दूसरा सूत्र मैं और बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पाप ग्रह बैठे हों। अब आप पूछेंगे कि पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो पाप ग्रह होते हैं एक तो सूर्य, एक मंगल और शनि, राहु, केतु। यहाँ ये जो ग्रह बैठते हैं ये सभी पाप ग्रह होते हैं। तो आपको देखना है अपनी कुंडली के अंदर कि इनमें से कौन कौन बैठा हुआ है। यदि एक से अधिक पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी 2 शादी की संभावनाएं बन पाएंगी जीवन के अंदर। दोनों कुंडली के अंदर देखना है आपको, नवमांश कुंडली के अंदर भी और लगन कुंडली के अंदर भी। तो ये तो हम पहला सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा सूत्र क्या है कि आपको देखना है आपकी जो वीनस है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, और वीनस की जो प्लेसमेंट है वो कौन से ग्रहों के साथ है। यदि आपका जो वीनस है वो एक एकला बैठा हुआ है तो कुछ चिंता की कोई बात नहीं है। वीनस के संदर्भ में देखें तो, शुक्र के संदर्भ में देखें तो, लेकिन उसके साथ कोई एक से अधिक ग्रह हैं, यानी कि उसके साथ कोई दूसरा ग्रह युति करके उसके साथ बैठा हुआ है, तो आपको समझ लेना है कि आपकी 2 विवाह की संभावनाएं जीवन के अंदर बन जाएंगी। वो किस प्रकार से बनेंगी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वो तलाक लेकर बने, चाहे आपका हस्बैंड या पत्नी का कोई एक्सपायर हो जाए, तो वो संभावनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं।
या अपनी इच्छा से छोड़ दे इंसान, तो अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं, तो उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो ये पता लगाना है कि दो विवाह की संभावनाएं किस प्रकार से कुंडली के अंदर बनती हैं। तो आपका जो वीनस है वो आपको देखना है कहाँ बैठा हुआ है, उसके साथ यदि कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपकी दो विवाह की संभावनाएं बनेंगी। और इसके साथ ही तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है कि आपका जो सप्तम हाउस है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है वो देखना है आपको। 7th लॉर्ड आपको देखना है और वो कितने ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। यदि अकेला बैठा हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन 7th लॉर्ड यदि एक से अधिक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, मतलब उसके साथ कोई एक और ग्रह बैठा हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि आपके जीवन में दो शादी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये तीसरा सूत्र हो गया। तो अब पहले सूत्र को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं। बातों कई लोगों को, कई व्यक्तियों को जो बातों द्वारा समझ में नहीं आता है, उनको एग्जाम्पल देकर समझाएं तो समझ में आता है। तो मान लीजिए आपकी लगन कुंडली है मेष लगन की या जिस भी लगन की है, तो यहाँ पर यदि सूर्य ग्रह बैठता है, सूर्य, ये थोड़ा ब्लैक कलर आ गया है, ब्लैक कलर शुभ नहीं होता है। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या यहाँ पर सूर्य और शनि राहु फिर गलत हो गया है, केतु और मंगल, ये आपको देखना है कि इनमें से कोई ग्रह आपकी राशि के अंदर साथ जो हाउस के अंदर कोई बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। कौन कौन से ग्रह? सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल। इनमें से कोई भी ग्रह यदि बैठा हुआ है तो आप मान सकते हैं कि आपकी दो या दो से अधिक शादियां जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर हो सकती हैं। अब मान लीजिए एक ग्रह बैठा हुआ है तो वो संभावनाएं कम पे बनाएगा। यदि शनि बैठा हुआ है, उसके साथ राहु बैठा हुआ है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं रहेगा, तलाक हो सकता है और आप जो है अकेले रह सकते हैं। उसी प्रकार से शनि और केतु बैठे हुए हैं तो भी आप मान के चलिए कि आपका जो एक से अधिक शादी हो सकती है, या आप जीवन भर अकेले रह सकते हैं, यानी एक शादी होगी और फिर टूट जाएगी, फिर आप अकेले रहने का मानस बना सकते हैं। इसी प्रकार से राहु मंगल बैठे हुए हैं तो भी जो सप्तम हाउस को डैमेज करेंगे। ये सप्तम हाउस शादी का हाउस होता है, विवाह का हाउस होता है, ये आपको समझना है। और तो आपको देख लेना है कि कितने ग्रह, यदि दो पाप ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं तो फिर तो कोई मतलब 60 से 70% संभावना बन जाएंगी आपकी शादी खराब होने की, ये आपको देखना है। इनमें से आप चेक कर लीजिए कितने ग्रह बैठे हुए हैं, और ये लगन कुंडली में भी देखना है और नवमास कुंडली के अंदर भी देखना है। नवमास कुंडली तो वो प्रधान कुंडली होती है और लगन कुंडली प्रधान कुंडली होती है। तो और नवमास कुंडली को शादी की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से भी देखा जाता है, तो उसमें तो अवश्य देखना है आपको। तो ये देख लीजिए आप, ये पहला सूत्र है, यहाँ पर अपना चेक कर लीजिए। फिर देखना है कि आपका जो सप्तम हाउस का लॉर्ड है वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर सप्तम हाउस का लॉर्ड है शुक्र, विनस, और मान लीजिए कि वो यदि यहाँ बैठता है यहाँ बैठता है और उसके साथ में कोई यदि दूसरा ग्रह बैठ जाता है, जैसे चंद्र बैठ गया है, हालांकि ये शुभ ग्रह बैठा हुआ है उसके साथ, लेकिन चंद्र का काम क्या है दोस्तों? ये जो शुक्र होता है हमारा, ये शादी का कारक होता है, विवाह का जो भाव होता है सप्तम, उसका कारक होता है, उसका मालिक होता है। एक तरीके से समझ लीजिए कि शादी विवाह कराने का काम शुक्र का है, खासकर लड़कों की दृष्टि से देखा जाए तो। जो शुक्र को पत्नी का कारक माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है। तो लड़कों की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर देखिए जो है
यदि चंद्र के साथ बैठा हुआ है शुक्र, तो आप मान के चलिए कि आपकी लाइफ में 2 शादियां हो सकती हैं और आपका मन जो है बड़ा चंचल रहने वाला है। ये आप मान के चलिए। आपका जो विपरीत लिंगियों के प्रति ऑपोजिट सेक्स के अंदर काफ़ी रुचि रहने वाली है और आपका एक से मन नहीं भरने वाला है। ये आप मान के चल सकते हैं। अब भले ही आप एक शादी करें या 2 करें, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं सूत्र बता रहा हूँ कि कौन कौन से सूत्र किस प्रकार से काम करते हैं। शुक्र को आपको पोजीशन देखनी है और उसके साथ चंद्र के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी बैठता है तो आप मान सकते हैं कि आपकी 2 शादी की संभावना जीवन के अंदर बनेगी। ये हो गया। अब एक सूत्र ये हो गया, सप्तम हाउस के अंदर कितने बाप ग्रह बैठते हैं तो वो शादी को डैमेज करते हैं, तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं और दूसरी शादी करवाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा देखना आपको शुक्र ग्रह के साथ कितने ग्रह बैठे हुए हैं। यदि उसके साथ एक और ग्रह बैठा हुआ है तो चाहे वो कोई भी हो तो भी आपकी 2 विवाह की संभावना बनेगी। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है कि आपके लगन में कितने ग्रह बैठे हुए हैं। लगन में 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बुध और मंगल बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका जो सप्तम हाउस है उस पर पूरी दृष्टि रखेंगे। जैसे हम सामने बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा जो दृष्टि है, सबसे ज़्यादा नज़र जो हमारी पड़ती है वो सामने पड़ती है। तो 2 ग्रह जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी एकदम सामने और इस विवाह को, इस जो भाव को डैमेज करेंगे, ख़त्म करेंगे और यहाँ पर 2 शादी की संभावनाएं पैदा करेंगे। ये आपको समझना है, ये चेक कर लेना है आपको। यदि आपके लगन के अंदर D1 चार्ट के अंदर और D9 चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपकी संभावनाएं बनेगी। अब 30% बनेंगी, 40% बनेंगी, वो अलग बात है। तो ये तीसरा सूत्र हो गया। और चौथा सूत्र क्या है? अब कुछ ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, क्या कि वो जो है अपनी कोई तीसरी दृष्टि रखता है, कोई चौथी दृष्टि रखता है। तो मंगल यदि यहाँ बैठता है और वो फिर दृष्टि डालेगा यहाँ पर, जैसे मंगल यहाँ बैठता है तो 1 2 3 4 उसकी चौथी दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, तो वो भी विवाह को डैमेज कर सकता है। ये आपको देखना है। तो सारा कुछ बता पाना यहाँ संभव नहीं है। इसी प्रकार से शनि आदि यहाँ बैठता है तो वो भी जो है तीसरी दृष्टि रखेगा, यहाँ पर शनि पूर्ण दृष्टि रखेगा तो भी वो विवाह को डैमेज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि पाप ग्रहों का काम यही होता है कि वो जो जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस हाउस का जो फल होता है उसको खराब करते हैं। ये आपको समझना है ज्योतिष सूत्र। तो चौथा सूत्र मैं बता रहा था आपको कि आपका 7th हाउस लॉर्ड आपको देखना है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। जैसे इसमें तो शुक्र ही है, लेकिन आपकी लगन को कुंडली कुछ और हो सकती है, कन्या लगन की हो सकती है, कर्क लगन की हो सकती है। तो यहाँ पे तो शुक्र है, उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। लेकिन दूसरी कुंडली आपकी जो होगी वो उसमें तो अलग ही लगन होगा। तो उसमें आपको देखना है कि 7th लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा हुआ है और कितने ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। यदि एक से अधिक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है 7th लॉर्ड तो आप मान के चलिए कि आपकी 2 शादी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मेरा जो उद्देश्य इस वीडियो के अंदर यही था कि आपको सूत्र बताना कि आपकी क्या जीवन के अंदर 2 शादियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल मैं कुंडली यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनकी अफेयर रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं जिन जीवन के अंदर अफेयर रहे हैं, उन्होंने गुपचुप शादियाँ भी की हैं, लेकिन बाद में जब एक्सेप्ट करने का जो मौका आया, मीडिया ने उनसे पूछा तो वो साफ साफ मुकर गए लोग लिहाज के डर से। तो वो अलग बात है, लेकिन होती हैं, अवश्य हैं, कर लेते हैं, लेकिन दुनिया को नहीं बताते हैं। तो जबकि साधारण आदमी है वो पकड़ा जाता है, जो बड़े आदमी हैं वो छुपा लेते हैं। तो ये योग गठित जरूर होते हैं, मेरा बताने का यही उद्देश्य था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।